हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वे पर। इस वीडियो में आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित टॉपिक करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये इससे अक्सर एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाते हैं आपको। और जो एशियंट हिस्ट्री है, जो प्राचीन भारत का इतिहास है, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक थी, जो मुख्य रूप से आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित थी। ये जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित थी। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि दयाराम सहनी के द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज जो है वो की गई थी। सिंधु सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम लोगों ने कांस्य का जो उपयोग है वो किया था इसी सिंधु घाटी सभ्यता के काल में। तो इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और दयाराम सहनी के द्वारा हड़प्पा स्थल की सबसे पहले खोज की गई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। क्योंकि इसको आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इसलिए रखा जाता है क्योंकि इस काल के लोगों के जीवन में घटित होने वाले घटनाओं के साक्ष्य मौजूद हैं, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। तो इसलिए इसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। सिंधु सभ्यता का नामकरण, इसका नामकरण कैसे हुआ वो देखेंगे कि इसे किस किस नाम से जाना जाता है। पहला है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसे इसलिए जाना जाता है क्योंकि दयाराम सहनी के द्वारा सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज जो है वो की गई थी। नेक्स्ट है प्रथम नगरीय क्रांति। पहली बार जो है वो नगरों का उदय हुआ इसी सभ्यता में, इसी काल में, सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए इसे नगरीय क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि कांस्य का जो प्रथम प्रयोग था वो इसी सिंधु घाटी सभ्यता के काल में किया गया था। सिंधु सभ्यता इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि यह सिंधु नदी के आसपास बसा हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता जो था, तो इसी तरह इसका नामकरण होता है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त जो काल है, जो मान्यता प्राप्त काल है सिंधु सभ्यता का, वो 2500 से 1700 तक माना जाता है। जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है, जो पीरियड है, वो 2500 से 1750 तक माना जाता है। यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं कि जो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है वो कब से कब तक है, तो 2500 से 1750 तक का काल माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र त्रिभुजाकार था। यहाँ से भी प्रश्न आ चुके हैं कि जो सिंधु सभ्यता फैली थी तो उसका जो क्षेत्र था वो किस आकार का था, तो वो त्रिभुजाकार था। इसमें 1500 से अधिक स्थल इसमें खोजे गए हैं, जिसमें भारत में 900 और पाकिस्तान में 500 और अफगानिस्तान में 2 स्थल खोजे गए हैं सिंधु सभ्यता के। इसकी जो खोज है जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा किया गया था। इन्होंने ही सिंधु सभ्यता की खोज की थी। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा सिंधु सभ्यता की खोज की गई थी। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है उसको देख लेते हैं। पहला है पंजाब। पंजाब में कौन कौन से स्थल थे, तो रोपड़ और संधौल, ये दोनों पंजाब में पाए जाते हैं। दूसरा है हरियाणा। हरियाणा में कौन कौन से क्षेत्र थे, बनावली, राखीगढ़ी और भगवानपुरा। नेक्स्ट है राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से क्षेत्र थे, तो यहाँ पे सिर्फ कालीबंगा था। महाराष्ट्र में दाइमाबाद क्षेत्र पाए गए हैं। गुजरात में धौलावीरा, सूतकोटा और रंगपुर और रेजदी, 4 क्षेत्र यहाँ से पाए गए हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में था संगौली और बड़गांव। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मांडा, ये सबसे उत्तरी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो क्षेत्र है, जो स्थल है, वो भारत में सबसे अधिक कहाँ से पाए गए हैं, तो वो गुजरात से पाए गए हैं। सिंधु सभ्यता के स्थल वो तो थे भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल थे, जो गुजरात, पंजाब, हरियाणा से पाए गए हैं। और ये है सारे सिंधु सभ्यता के स्थल। पहला है हड़प्पा। ये हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है। 1921 में दयाराम सहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। जो हड़प्पा है वो दयाराम सहनी के द्वारा 1921 में खोजा गया था और ये पाकिस्तान के रावी नदी के किनारे स्थित है।
इसमें जो साक्ष्य पाए गए थे वो क्या क्या थे, तो अन्न भंडार, उर्वरता की मूर्ति, कांस्य दर्पण, गरुड़ की मूर्ति आदि ये हड़प्पा से पाए गए हैं। हड़प्पा से जो पाए गए साक्ष्य है वो ये सब है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके पाए गए साक्ष्य में क्या क्या है, तो विशाल स्नानागार, कांस्य निर्मित महिला की मूर्ति। यहाँ से कई बार प्रश्न आ चुके हैं कि कांस्य की जो महिला की मूर्ति थी वो किस स्थान से पाई गई है, किस सिंधु क्षेत्र से पाए गए हैं, तो वो मोहनजोदड़ो से पाए गए हैं। दाढ़ी वाले मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, एक श्रृंगी पशुओं की मूर्ति आदि ये सब मोहनजोदड़ो से प्राप्त साक्ष्य है। नेक्स्ट है लोथल। लोथल जो है वो गुजरात पे भोगवा नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है और 1955 से 62 के बीच इसकी खोज की गई थी रंगनाथ राव के द्वारा। इस पे जो साक्ष्य मिले हैं वो है अग्निवेदिका, मुर्दे के टीले, हाथी दांत आदि। ये सारे साक्ष्य जो है वो लोथल से मिले हैं, जो कि गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल जो है वो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह हुआ करता था और मनके बनाने के कारखाने, चावल के प्रथम साक्ष्य यहीं से मिले हैं। जो मनके बनाने के कारखाने थे और चावल का जो पहला साक्ष्य था वो लोथल से ही मिला है। यहाँ पे एक चीज हम देख लेते हैं कि ये जो मोहनजोदड़ो है इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो कई बार यहाँ से भी प्रश्न आ चुके हैं कि मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है और 1953 से 60 के बीच में इसकी खोज की गई थी। इससे जो साक्ष्य मिले हैं वो जोते हुए खेत, अग्निकुंड और चूड़ियां मिली है। कालीबंगा का मतलब होता है कि काली चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। काली मतलब काली तो कलर और बंगा मतलब होता है चूड़ियां, तो यहाँ से काली चूड़ियां भी मिली है। चहुंदड़ो वर्ष 1931 में इसकी खोज की गई थी। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है और प्रमुख साक्ष्य जो इससे मिले हैं वो मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। तो मनके बनाने के जो कारखाने वो दो जगह से मिले हैं, एक लोथल से और दूसरा चहुंदड़ो से। तो दो जगह से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। अब इससे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जैसे सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक थी। जैसे लोग जो लिखते थे वहां तो वो चित्र के माध्यम से लिखा करते थे, तो उनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, क्योंकि वो चित्र के माध्यम से अपने लिखते थे और उनकी जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी है। तो अगर ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वो राखीगढ़ी है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाया था। ग्रिड पद्धति उसे कहते हैं जिसमें जो गली होती है वो एक दूसरे को, जो सड़क होती है वो समकोण पे काटती है, तो ये ग्रिड पद्धति का उपयोग करते थे। यहाँ से भी कई बार प्रश्न आ चुके हैं। जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो सड़क की तरफ न खुलकर पिछवाड़े की तरफ खुलती थी। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थी गेहूं और जौ। सुरकुदा, कालीबंगा एवं लोथल से संध्रकालीन घोड़ों के अस्थि पंजर मिले हैं। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले हैं। जो चावल के दाने हैं वो रंगपुर और लोथल से प्राप्त हुए हैं। संध्रकालीन सूती कपड़े का प्रयोग करते थे और इस सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो सिंधु घाटी सभ्यता से थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।